अगर आपने इस क्लास का फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको दे दिया जाएगा, आप वो क्लास जाके देखिए तो आगे क्लास समझने में आपको आसानी रहेगी। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे इसके सेकंड पार्ट में सत्याग्रह से, सॉल्ट सत्याग्रह से। अब जब गांधी जी 2 साल बाद वापस आ गए थे, 6 साल की उनको सजा नहीं हुई थी पूरी, ठीक है, उनको 2 साल बाद ही रिलीज कर दिया गया था 1924 के अंदर। तब वो बाहर आए तो उन्होंने देखा कि कुछ बदलाव तो नहीं हुए, ठीक है, इंडिया जैसा मैं छोड़ के गया था वैसा ही है, ब्रिटिश गवर्नमेंट भी वैसी है, सब कुछ वैसा ही चल रहा है, कुछ चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्हें एक चीज समझ में आई कि भाई इमोशनली और प्रैक्टिकली मुझे इंडियंस, अपने जो भारतीय लोग हैं हर कस्बे के, ठीक है, उनको वापस यूनाइट करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। लेकिन एक सिंपल चीज के थ्रू उन्होंने नमक को चुना। उन्हें एक सिंपल चीज चुनी, नमक, ठीक है। यूनिवर्सल नेसेसिटी, मतलब अमीर हो गरीब हो, अगर वो खाना खाएगा तो खाने में नमक तो जरूर होगा, ठीक है, ये सिंपल चीज थी। दूसरा था इनजस्टिस, इनजस्टिस टैक्स, मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो बिना फालतू का टैक्स लगा रही थी। एक जो सॉल्ट है, हमारा देश है, ठीक है, हमारा समुंदर है, ठीक है, और वही चीज पे आप टैक्स लगा रहे हो, हमसे टैक्स ले रहे हो बिना फालतू। अब जो गरीब लोग हैं उनके पास खाने के लिए तो अनाज ही नहीं है, ठीक है, 2 टाइम का खाना भी वो मुश्किल से खा पाते हैं, ठीक है, कैसे भी ना मजदूरी वगैरह करके, और उसमें जो एक छोटी सी चीज है नमक, आप उस पर भी टैक्स लगा रहे, ठीक है, तो ये चीज भी सही नहीं थी। और ब्रिटिश ने अपनी पूरी मोनोपोली कर रखी थी, मतलब आप चाहे समुद्र किनारे रह रहे हो लेकिन आप नमक नहीं बना सकते समुद्र के पानी से, ठीक है, उन पे जो टोटल है ना, जो पूरा अधिकार था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही था। एक तो ये चीज, ये गांधी को सही नहीं लगी, ठीक है, तो गांधी ने डिसाइड किया कि अपन एक दांडी मार्च करेंगे, ठीक है, दांडी बीच तक। और उन्होंने 378 किलोमीटर की एक पैदल यात्रा स्टार्ट की अपने साबरमती आश्रम से, ठीक है। और उन्होंने जो रास्ता चुना, जब ये उन्होंने दांडी मार्च स्टार्ट की तो उन्होंने जो रास्ता चुना वो जो गांव थे उनके बीच में से चुना। रीजन भी थे इसके, रीजन ये थे कि आप अगर गांव में से निकलोगे तो क्या होगा, अब लोगों से मिलोगे, मीटिंग करोगे, उन्हें महत्व समझाओगे कि भाई एक छोटी सी नमक की चीज जैसी भी, एक छोटी चीज है नमक, उस पर भी अगर गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, अपनी मोनोपोली करके बैठी है, क्या ये सही है? देश हमारा है, धरती हमारी है, समुद्र हमारा है, और हम ही नमक नहीं बना सकते, ठीक है। लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस समझाना, ठीक है। मास पब्लिक पार्टिसिपेशन, इससे क्या हुआ, जो जहां जहां से वो निकल रहे थे, ठीक है, लोग उनके साथ जुड़ते जा रहे थे, जुड़ते, वो लेके तो अपने, जब वो निकले थे तो वो 78 लोगों के साथ ही निकले थे अपने आश्रम से, लेकिन वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे हजारों लोगों की भीड़ उनके साथ बढ़ रही थी, ठीक है। और गांधी ब्रेक सॉल्ट लॉ, बॉयल सी वाटर एंड मेक्स सॉल्ट। अब 24 दिनों बाद में गांधी जी डांडी सी बीच पे पहुंचे, ठीक है, सुबह की 6 बजे थे। उन्होंने पानी उठाया, गर्म किया और नमक बनाया। उन्होंने ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसकी मोनोपोली, उसके रूल को, उसके लॉ को तोड़ दिया, ठीक है। जब ये गांधी ने ये चीज की, ये लॉ तोड़ा, तो लोगों में एक ना उम्मीद जगी, ठीक है, उनको उनका जो डर था ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति वो खत्म हुआ, ठीक है। वो अब क्या कर रहे थे, वहां पे जितने भी लोग थे, इससे हुआ क्या ये समझिए पहले, कि इससे क्या हुआ कि लोग जो गवर्नमेंट के जो रूल रेगुलेशंस थे, ठीक है, उनकी मोनोपोली थी, उनको तोड़ना स्टार्ट किया। अब तोड़ना स्टार्ट कैसे किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उसे कहा जाता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। आप जो गवर्नमेंट है उसके रूल रेगुलेशन को तोड़िए, लेकिन हाँ, जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है उसको नुकसान मत पहुंचाइए, ठीक है, इसका मतलब यही है। अब इसमें क्या था कि जितने भी लोग थे उन्होंने सॉल्ट बनाना स्टार्ट किया, ठीक है, जो समुद्र किनारे लोग रह रहे थे उन्होंने पानी उबाला, सॉल्ट बनाना स्टार्ट किया। अब होता क्या था, जो सॉल्ट बनाते थे वो ब्रिटिश ऑफिसर आते थे, उस सॉल्ट को सीज करते थे, ले जाते थे, ठीक है, फिर वापस ना वो लोग सॉल्ट बना देते थे। तो इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि जो ब्रिटिश ऑफिसर थे उन्होंने एक रिपोर्ट दी कि भाई हम जितना सॉल्ट सीज कर रहे हैं उससे तो ज्यादा लोग बना रहे हैं, इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। उसके अलावा जो विमेन थी उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, ठीक है। अब विमेन ने पार्टिसिपेट कैसे किया, जो होर्डिंग्स वगैरह होते थे उनपे, उनको लेके वो जो लिकर शॉप्स होती थी जो, ठीक है, और जो फॉरेन ना शॉप्स होती थी जहाँ पे वो उनके जो कपड़े वगैरह उनकी चीजें मिलती थी, उनके आगे जाके वो गवर्नमेंट ऑफिस होते थे, ठीक है, उनके आगे जाके वो प्रोटेस्ट करती थी शांतिपूर्वक, ठीक है। ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में
ये इसने एक चीज की थी, इसमें जो विमेंस थी उनका पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा हो गया था। जैसे सरोजनी नायडू जी है, इसमें जो विमेंस का पार्टिसिपेशन था वो बहुत ज्यादा हुआ था। इस जो विमेंस भी थी वो भी बाहर आ रही थी और पार्टिसिपेट कर रही थी इस चीज के लिए, ठीक है। और जो वॉलेंटियर्स थे हमारे, वो क्या कर रहे थे, जो ब्रिटिश के वॉर हाउसेस है, सॉल्ट के जो गोदाम है उनको लूट रहे थे, ठीक है। इसके अलावा जो फॉरेन क्लॉथ है उनको जलाया जा रहा था। जब रेलियाज वगैरह, जो रेली वगैरह निकलती थी उसमें क्या करा जाता था, जो विदेशी कपड़े हैं उनको जलाते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने, ठीक है। जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो स्कूलें थी, कॉलेज थी, उनको छोड़ना स्टार्ट किया, ठीक है। इसके अलावा जो किसान थे हमारे, उन्होंने टैक्स देना बंद कर दिया। जो ट्राइबल ग्रुप्स थे उन्होंने जो फॉरेस्ट लॉ थे उनको तोड़ना स्टार्ट किया। वो अपने भेड़ बकरी वहां चराते थे, वहां से लकड़ियां लेके आते थे, यूज कर रहे थे आराम से। वो कह रहे थे भाई देश हमारा है, जंगल हमारा है, हम ब्रिटिश के रूल क्यों माने, ठीक है। अब इन चीजों से क्या हुआ, जो ब्रिटिश सरकार थी वो इतनी परेशान हो गई तो उसने 90,000 प्लस लोगों को क्या किया, अरेस्ट करके जेल में डाल दिया, ठीक है। अब हुआ ये कि जेल में तो आप डाल रहे हो, ठीक है, लेकिन लोग तो नहीं रुक रहे, फिर भी आप सिर्फ जेलें भरे जा रहे हो। और उसमें बड़े लीडर्स भी थे, नेहरू जी थे, वल्लभ भाई पटेल जी थे, गांधी जी थे, हमारी विमेन जो एक लीडर थी सरोजनी नायडू जी वो थी, ठीक है। सबको जेल में डाल दिया गया, जेलें भरती गई, लेकिन लोग फिर भी इस मूवमेंट को नहीं रोक रहे थे। ले अब क्या हुआ कि हमारे उस वक्त के जो वाइस रॉय थे, ठीक है, वाइस रॉय थे अरविंद, उनको एक चीज समझ में आई, लॉर्ड अरविंद को एक चीज समझ में आई कि ये चीज रुकने तो नहीं वाली है, ठीक है। और इस चीजों से हमें इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, एडमिनिस्ट्रेटिवली काफी लॉस हो रहा है, ठीक है। उन्हें हर तरफ से लॉस हो रहा था। तो उन्हें उन्हें उन्होंने ये विचार किया कि क्यों ना गांधी से मीटिंग की जाए, गांधी जी से, और इसका हल निकाला जाए, ठीक है। तो उन्होंने गांधी जी से मीटिंग की। अब कुछ चीजें गांधी जी एग्री हुए, कुछ चीजों के लिए अरविंद एग्री हुए। गांधी जी किन चीजों के लिए एग्री हुए, कि जो ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, ठीक है, ये चीजें आप बॉयकॉट कर रहे हो, स्कूल छोड़ रहे हो, कॉलेजेस छोड़ रहे हो, कपड़े नहीं पहन रहे हो, वो जला रहे हो, ठीक है, ये क्या करेंगे, ये अभी बंद करेंगे, ठीक है, इतना नहीं करेंगे, बंद करेंगे, ठीक है। टेम्परेरी बंद किया था, परमानेंट नहीं किया था, सोचिएगा, टेम्परेरी, परमानेंट नहीं हुआ था उसको, ठीक है। उसके अलावा जो इन्होंने सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस, अरविंद ने कहा भाई आप लंदन आएंगे, सेकंड राउंड जो टेबल कॉन्फ्रेंस में उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। गांधी जी ने कहा ठीक है भाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अरविंद किस चीजों के लिए एग्री हुए, कि गांधी जी ने कहा कि जितने भी है ना आपने जेल में हमारे लीडर्स, हमारे लोग जो डाले हैं 90,000 प्लस, उनको रिलीज कीजिए, उनको छोड़िए, ठीक है। तो उनको ना रिलीज किया गया, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, उसमें भगत सिंह जी जो थे उनको रिलीज नहीं किया गया था, उनको छोड़ा नहीं गया था। रीजन ये था कि अरविंद ने कहा जो नॉन वायलेंस में इंक्लूड है हम उनको ही छोड़ेंगे, लेकिन जो वायलेंस में इंक्लूड है, ठीक है, ठीक है, जो दंगे फसाद, जिन्होंने दंगे फसाद किए थे हम उनको नहीं छोड़ेंगे। तो जो भगत सिंह जी थे उनको रिलीज नहीं किया गया था। इस वजह से जो गांधी जी को काफी क्रिटिसिज्म, गांधी जी को काफी क्रिटिसाइज भी किया गया था इन चीजों के लिए, ठीक है, ठीक है। और अरविंद ने ये कहा भाई जो आप ये प्रोटेस्ट कर रहे हो पीसफुली करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप शॉप के आगे खड़े हो रहे हो, ऑफिस है ना हमारे गवर्नमेंट के ऑफिस के आगे खड़े हो रहे हो, ठीक है, और आप वो जो होर्डिंग्स वगैरह लेके पीसफुली अगर आप कर रहे हो प्रोटेस्ट, कोई दिक्कत नहीं, आप करो, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो आपका कोस्टल एरिया, मतलब अपने समुद्र के किनारे जितने भी दे लोग रह रहे हैं, ठीक है, सिटीज वगैरह, शहर है, गांव है, ठीक है, वो अपना नमक बना सकते हैं, उन पर कोई पाबंदी नहीं है, उनका नमक सीज नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें जो ये अपना सत्याग्रह था, ठीक है, सॉल्ट सत्याग्रह था, ठीक है, एक मास्टर स्ट्रोक था। इसमें काफी चीजें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनको फील हुई थी कि भाई कैसे एक छोटी सी चीज, एक सॉल्ट ने जो ब्रिटिश की नींव थी वो हिला दी थी, ठीक है। तो जो 1930s का अपना दौर था वो काफी उतार चढ़ाव वाला रहा था, ठीक है। लेकिन 1940s आते आते 1930s का दौर खत्म हुआ और 1940s का दौर स्टार्ट हुआ। ये दौर गांधी जी का फेलियर माना जाता है। क्यों? कुछ रीजंस भी थे और ये गांधी जी खुद भी मानते थे, ठीक है। अब वो थे तो एक कॉमन मैन ही ना, लोगों की लाइफ में तो उतार चढ़ाव आते ही हैं, उनकी लाइफ में भी आए। अब हुआ कुछ ऐसा था कि जब उन्होंने गांधी और अरविंद की जो एग्रीमेंट हुई थी, ठीक है, उसमें गांधी जी ने ये कहा था कि भाई जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे लंदन आके। वो गए पार्टिसिपेट करने के लिए, लेकिन यहाँ से कुछ मुद्दे लेके गए हमारे देश के लिए। क्या लेके गए कि एक तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म चाहिए, दूसरा है कि हमें स्वराज, हमें सेल्फ गवर्नमेंट दी जाए,
इंडिया को यूनाइटेड नेशन माना जाए, ठीक है। इन मुद्दों पे वो बात करने गए थे, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रही थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट सुन ही नहीं रही थी, इग्नोर कर रही थी पूरी तरह। वो अलग अलग मुद्दों पे बात कर रही थी, वो राजाओं को लेके अलग बात कर रही थी, वो मुस्लिम को लेके अलग बात कर रही थी, वो हिंदू को लेके अलग बात कर रही थी। सिंपल लैंग्वेज में कहे तो वो डिवाइड करके रूल करना चाहती थी, जैसा आज भी हो रहा है। बंद तो आज भी नहीं हुआ ये चीज, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, जो राजा महाराजा थे उनको ये लगा कि अगर हम गांधी जी का साथ देते हैं तो क्या होगा, जो अगर आज जो हम लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, ठीक है, शानो शौकत से, क्या ये जी पाएंगे, नहीं जी पाएंगे, वो सेल्फिश हो गए थे, अगर सिंपल लैंग्वेज में कहे तो, ठीक है। वहीं जो मुस्लिम लीग के लीडर थे जिन्ना, उनको क्या लगता था कि भाई अगर यूनाइटेड नेशन बनता है तो हिंदू मेजोरिटी है, ठीक है, तो हमें क्या किया जाएगा, दबा दिया जाएगा, ठीक है, हमारी नहीं सुनी जाएगी। तो उनको ये डर था, तो इन्होंने गांधी जी को सपोर्ट किया ही नहीं, ठीक, गांधी जी अकेले पड़ गए। और इस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कोई सॉल्यूशन, कोई रिजल्ट नहीं निकला। गांधी जी जब हमारे देश वापस आए तो खाली हाथ आए, वो कुछ लेकर नहीं आए। लोगों को उम्मीद तो काफी थी कि कुछ होगा, लेकिन हुआ तो कुछ भी नहीं। अब इस चीजों से क्या हुआ, गांधी जी को क्या ना, गांधी जी को क्या फेस करना पड़ा, ताने फेस करने पड़े, ठीक है। लोग ना ताने दे रहे थे कि भाई है ना, जो गांधी जी है, ठीक है, इनको डिप्लोमेसी नहीं आती है, ठीक है। और जो ब्रिटिश मीडिया थी वो तो अपने न्यूज़पेपर प्रेस में, जो मैगजीन वगैरह में ये लिख रही थी कि ये जो संत आदमी है ये क्या पॉलिटिक करेगा, ठीक है, इसको पॉलिटिक्स थोड़ी आती है। और वहीं जो अपोजिशन के लीडर थे वो ये कह रहे थे कि गांधी जी सिर्फ बोलते हैं, ग्राउंड लेवल पे काम कुछ नहीं करते, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस थे, क्वेश्चंस राइज ऑन गांधीज क्रेडिबिलिटी। अब फिर ये चीजें चली रही थी, तो उसके बाद में क्या हुआ, 1932 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कम्युनल अवार्ड अनाउंस किया। इसमें क्या था कि आपको अलग से इलेक्ट्रोड दिया जाएगा, मतलब आपके इलेक्शंस जो होंगे वो अलग से होंगे, किसके, सिख ईसाई, जो सिख थे, ईसाई थे, एंग्लो इंडियंस थे, जो दलित थे, ठीक है, उनको अलग से इलेक्ट्रोड दिया जाएगा। अब क्या था कि जो अंबेडकर जी थे वो इसके पक्ष में थे। अंबेडकर जी पक्ष में इसलिए थे कि अंबेडकर जी को ये चीज पता थी कि जो दलित है वो कई सालों से, कई हजारों सालों से दबते आए हैं, ठीक है। अपर क्लास ने हमेशा उनका शोषण किया है, और ये बात सच भी थी। उन्होंने खुद ने भी बचपन में ये चीज फील की थी, हर टाइम पे की थी, हर कदम पे की थी, ठीक है, क्योंकि वो खुद भी एक दलित थे। तो वो ये चाहते थे कि ये जो है ना कम्युनल अवार्ड है जो अनाउंस किया है ब्रिटिश ने, हम इसको सपोर्ट करेंगे। अम्बेडकर जी ने इसको सपोर्ट किया, लेकिन गांधी जी इसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। अब गांधी जी सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे थे, उसके भी रीजन थे। अब अम्बेडकर जी ने सपोर्ट, ठीक है, गांधी जी क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे थे, उसके भी रीजन थे। उसके रीजन ये थे कि अगर हम दलित को अलग से उनका मतलब इलेक्शन करवाएंगे, ठीक है, उनको दलित ही वोट कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा, जो हिंदू यूनिटी है वो टूट जाएगी, ठीक है। और दलित क्या है, इंटरनल पार्ट है हिंदू ना कम्युनिटी का, ठीक है, वो इंटरनल पार्ट मानते थे हिंदू कम्युनिटी का, क्योंकि वो जो हरिजन थे उनके अपलिफ्टमेंट के लिए भी बात करते थे अपनी सभाओं में गांधी जी कई बार, ठीक है। लेकिन अम्बेडकर जी नहीं माने, ठीक है। तो गांधी जी ने क्या किया, भूख हड़ताल पे बैठ गए कि जब तक मेरी डेथ नहीं होती और तुम मेरी बात नहीं मानोगे मैं खाना नहीं खाऊंगा, ठीक है। फाइनली क्या हुआ, कॉम्प्रोमाइज हुआ अम्बेडकर जी और गांधी जी के बीच में, ठीक है। काफी जब ना, जब बातचीत हो रही थी, काफी गर्मा गर्मी भी हुई थी, ठीक है। और पूना पैक्ट 1932 के थ्रू इन दोनों में कॉम्प्रोमाइज हो गया, ठीक है। अब जब कॉम्प्रोमाइज हुआ तो कुछ चीजें गांधी की मानी गई, तो कुछ अम्बेडकर जी की मानी गई। इसमें क्या हुआ कि जो दलित है उनका इलेक्शन अलग से कोई इलेक्टोरेट नहीं होगा, अलग से कोई हम इलेक्शंस नहीं करवाएंगे, ठीक है। ये जनरल को भी ना वोट कर सकते हैं, और जनरल की सीट से भी ये फाइट कर सकते हैं, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरा ये था कि हम इनकी एजुकेशन के लिए, ठीक है, इनके अच्छे फ्यूचर के लिए हम फंड करेंगे, ठीक है, इन चीजों पे हम ध्यान देंगे, ठीक है। और तीसरा ये था कि जहां जहां अगर इलेक्शन होते हैं तो वहां पे पहले ना रिपोर्ट ली जाएगी कि यहाँ पे दलित कितने हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही वहां पे वोट करवाए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में जनरल सीट्स डिसाइड की जाएगी, पहले दलित की सीटें डिसाइड की जाएगी। और उस वक्त जब ये कम्युनल अवार्ड अनाउंस किया गया था तो उसमें सीटें दी गई थी दलित, और जो कम्युनल अवार्ड में अनाउंस की गई थी दलित की सीटें वो 71 की गई थी, ठीक है। और उसको बढ़ा के कर दिया गया 148 सीट्स कर दिया गया था। अब जो अम्बेडकर जी थे उन्होंने एक चीज बोली उस वक्त कि मैं
मॉरल प्रेशर में, पॉलिटिकल प्रेशर में आके ही ये डिसीजन ले रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से गांधी जी को कुछ हो, लेकिन ये जो कॉम्प्रोमाइज हुआ है, ठीक है, ये ठीक नहीं हुआ, ठीक है, ये अन्याय है दलित के खिलाफ है। उन्होंने ये चीज मानी, उन्होंने बस एक गांधी जी को देख के ही ये कॉम्प्रोमाइज किया था। अब तीसरा फेलियर था डिमांड फॉर पाकिस्तान 1940। अब राइज ऑफ मुस्लिम लीग एंड हिंदू महासभा, जो मुस्लिम लीग थी वो ये कह रही थी कि जो इनके लीडर थे जिन्ना, वो ये कह रहे थे कि जो मुस्लिम है वो अलग कौम है, ठीक है, तो हमें जो पॉलिटिकल राइट्स है वो अलग से दिए जाए। वहीं जो हिंदू महासभा थी वो ओपनली ये कह रही थी कि जो भारत का राइज होगा, ठीक है, भारत को आगे जैसे राइज किया जाएगा, जैसे बढ़ाया जाएगा, ठीक है, हिंदू राष्ट्र की तरह बढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो क्या पैदा हो गई, डिवाइड एंड रूल, टेंशन पैदा हो गई। फिर जो जिन्ना थे उन्होंने ये कहा कि अगर हिंदू मेजोरिटी में आते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, हम जो मुस्लिम्स हैं हमको दबा दिया जाएगा, और हम जो पावर्स हैं उनको शेयर नहीं, मतलब सिंपल लैंग्वेज में ये कहे तो हम जो पावर्स हैं उनको शेयर नहीं करना चाहते। हमारे पास क्या सेफ्टी है इस चीज की, अगर हिंदू मेजोरिटी में होगा तो क्या हमारी वो बात मानेगा, तो इन चीजों को लेकर उनमें डाउट था, ठीक है। दूसरे अगला ये था कि जो गांधी जी थी, ठीक है, गांधी जी की जो लैंग्वेज थी, गांधी जी रिलीजियस लैंग्वेज मेड सम मुस्लिम अनइजी। होता कुछ ऐसा था कि जो गांधी जी की प्रार्थनाएं होती थी, सभाएं होती थी, ठीक है, उसमें गांधी जी भजन गाते थे, ठीक है, राम राज्य की बात करते थे। अब वो करते थे इसलिए थे कि भाई वो लोगों को इंकरेज करे, ठीक है, एक रास्ता दिखाए, एक सही का रास्ता दिखाते थे, ठीक है, कि इन चीजों से आप सीखिए, ठीक है, और अपने जीवन में अच्छी चीजें अपनाइए, और जो अपने देश है, देश के प्रति आप पूरे ना ईमानदार रहिए, ठीक है। तो उनके जो ये चीजें थी महासभा की, उनका मोटिव तो कुछ और ही था, ठीक है, वो रिलीजन को लेके नहीं था। लेकिन जो मुस्लिम्स थे, ठीक है, उनको ये चीज सही नहीं लगती थी, उनको ये लगता था कि जो गांधी है वो हिंदू जो लोग हैं उनकी तरफ काफी झुके हुए हैं, ठीक है, वो उनकी ही बातें कर रहे हैं। अगर देश आजाद होता है और यूनाइटेड नेशन बनता है इंडिया, तो क्या होगा, यहाँ हिंदू की मेजोरिटी ही रहेगी और उनका ही रूल चलेगा। फिर क्या हुआ लाहौर सेशन 1940। लाहौर सेशन में क्या हुआ था कि गांधी जी ने मतलब सॉरी जिन्ना जी ने वहां पे स्पीच दी, और स्पीच में उन्होंने क्लियर किया, ठीक है, स्पीच उन्होंने बहुत दमदार दी थी, ठीक है, इमोशनल होकर और बहुत दमदार स्पीच दी थी। उन्होंने कहा कि देखिए, हिंदू और मुस्लिम दो अलग नेशन होने चाहिए, हमें हिंदू के अंदर इंक्लूड मत कीजिए, हमें हमारा अलग से नेशन चाहिए। और उन्होंने कहा, उन्होंने सिंपल एक लैंग्वेज में डिमांड की, ठीक है, उन्होंने ओपनली क्लियरली डिमांड की पाकिस्तान की कि हमें अलग से पाकिस्तान चाहिए, ठीक है। तो ये 3 फेलियर थे जो गांधी जी नहीं करना चाहते थे। उन्होंने कोशिश तो खूब की थी कि इन चीजों से वो बाहर आए, ठीक है, ये फेलियर ना हो, इन चीजों को उन्होंने सॉल्व करने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो नहीं कर पाए। अब अगला मूवमेंट लाया गया, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, ठीक है। ये क्यों लाया गया था, इसका फर्स्ट रीजन था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। बिना पूछे हमारे जो इंडियन सोल्जर्स थे उनको वॉर के अंदर धकेल दिया गया था। ये लोगों को चीज पसंद नहीं आई, वो गुस्से में थे, और ये इस गुस्से को देखते हुए, ठीक है, अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो एक मिशन लेके आई, क्रिप्स मिशन। अब इस मिशन में हमें क्या प्रपोजल दिया गया था, ठीक है, ये दिया गया था कि भाई आपको वॉर के बाद में आजादी दे देंगे। दूसरा ये था कि तब तक हम कंट्रोल करेंगे, ठीक है। और ये फेल हो गया क्योंकि गांधी जी ने साफ मना कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है, आपको कंट्रोल नहीं देंगे हम आपको, ठीक है, ना आप कंट्रोल करोगे, ठीक है। उस साफ इन्होंने इस चीज का जो ये प्रपोजल था, उन्होंने साफ इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, ठीक है। और जो ब्रिटिश ना गवर्नमेंट थी वो क्या कर रही थी, वो खाना पीना तो यहीं से ही ले जाएगी, ठीक है, खाना पीना, ठीक है। तो वो क्या कर रही थी, वॉर के नाम पे, ठीक है, यहाँ से अनाज ले जा रही थी सोल्जर्स के लिए, अपने सोल्जर्स के लिए अनाज ले जा रही थी, ठीक है, यहाँ के रिसोर्सेज यूज कर रही थी। तो इससे क्या होगा, एक तो वैसे भी यहाँ गरीबी खूब थी, ठीक है, ऊपर से आप उनका खाना वगैरह भी ले जा रहे हो, तो ये चीज तो गलत है, आप उनका शोषण कर रहे हो, ठीक है। फिर ग्रोइंग डिस्कनेक्ट, देश भर में गुस्सा था ब्रिटिश के खिलाफ में, जो स्टूडेंट्स थे, लॉयर थे, जो औरतें थी, ठीक है, भाई कोई भी हो, ठीक है, कोई भी कम्युनिटी के थे, ठीक है, वो सबके अंदर इनके प्रति गुस्सा भर गया था, वो उठ चुके थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से, ठीक है। वो इनके जो शोषण था, इनका जो अत्याचार था, ठीक है, उनसे पूरी तरह तंग आ चुके थे, ठीक है? तो
क्विट इंडिया मूवमेंट लाया गया, इसके कुछ गोल सेट किए गए। गोल ये था इसमें कि भाई टोटल इंडिपेंडेंस, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है, ठीक है, कोई डोमिनेंट स्टेटस हमें अपनी कंट्री के लिए नहीं चाहिए, हमें पूरी तरह आज़ादी चाहिए, ठीक है, टोटल इंडिपेंडेंस, हमें अपना पूर्ण स्वराज चाहिए, हम कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, कोई बात नहीं करेंगे, कोई डिसीजन नहीं लेंगे, आप इंडिया छोड़ो, तुरंत छोड़ो, बस क्विट इंडिया मूवमेंट, मतलब आप तुरंत ही हमारा देश यहाँ से छोड़ के निकलिए, ठीक है। इस तो गांधी जी ने क्या किया कि मुंबई से, जो मुंबई है आज, उस वक्त उसको बॉम्बे बोला जाता था, वहां पे 8 अगस्त 1942 को एक नारा दिया वहां पे, ठीक है, वहां से एक नारा दिया, डू एंड डाई, करो या मरो, या तो कुछ करिए या फिर मरिए, ठीक है। इसमें क्या था कि इन ब्रिटिश को कहा गया कि आप इमीडिएटली हमारे जो देश है उसको छोड़िए, यहाँ से निकलिए, ठीक है, हम कोई है ना कॉपरेशन नहीं करेंगे, मतलब हम गवर्नमेंट के साथ में कोई बातचीत, कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है। और क्या कहा गया, मास सिविल डिसओबीडियंस, ठीक है, जितने भी है ना फॉरेन क्लोथ्स है, उनकी चीजें, उनको बॉयकॉट कीजिए, स्कूल कॉलेज, उनके कपड़े वगैरह सबको बॉयकॉट कीजिए, ठीक है, गवर्नमेंट के रूल मत मानिए, आप रूल तोड़िए, ठीक है। उसके अलावा जहाँ जहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ना, जिन विलेजेस, जिन सिटी में आप जहाँ पे गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रहे हो और वहां से वो ना ब्रिटिश गवर्नमेंट मतलब वहां से खत्म हो रही है, वहां पे आप अपनी खुद की गवर्नमेंट बनाइए, ठीक है। तो जैसे विलेजेस वगैरह में लोग ना प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहां खदेड़ रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ठीक है, खदेड़ने के बाद में वो अपनी खुद की गवर्नमेंट वहां स्टैब्लिश कर रहे थे, ठीक है। इसी के साथ में जो हमारे सोल्जर्स थे उनको कहा गया आप हमारे यहाँ के हैं, ठीक है, हमारे देश के सोल्जर्स हैं, आप ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए मत लड़िए, ठीक है, तो उनको कहा गया वापस आइए, ठीक है। उसके अलावा जो स्टूडेंट्स थे उनको कहा गया कि भाई हमारा जो ये रेवोल्यूशन है इसको ज्वाइन कीजिए, ठीक है, आप भी स्टूडेंट हैं, देश का हिस्सा है, ठीक है। और इसके बाद क्या किया गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट इतनी तंग आ गई कि उन्हें क्या किया गया, लीडर्स को अरेस्ट करना पड़ा, सब लीडर्स को, ठीक है। अब लीडर्स को अरेस्ट तो कर लिया उन्होंने, लेकिन ये जो मूवमेंट था ये रुका नहीं, लोग रुके नहीं थे, ये जो ना ये जो रेवोल्यूशन था ये चलता गया, ठीक है। क्यों, जो लोग थे बिकेम लीडर्स, लोग खुद ही लीडर्स बन गए थे और इसको लीड कर रहे थे, ठीक है। वो क्या कर रहे थे, जो टेलीफोन के वायर्स वगैरह हैं, इनकी जो कम्युनिकेशन लाइंस थी ब्रिटिश की, वो उसको उखाड़ रहे थे, रेल की पटरियां उखाड़ रहे थे, जो पोस्ट ऑफिस वगैरह थे, ब्रिटिश के ऑफिस है, गवर्नमेंट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस है, उनको चला रहे थे, ठीक है। और ब्रिटिश जो थी उनका रूरल एरिया पे, जो गांव का जितना भी एरिया था, उन पे जो कंट्रोल था वो पूरी तरह खत्म हो रहा था, ठीक है, लोग उनको खदेड़ रहे थे वहां से। इसी के साथ ही जो जयप्रकाश नारायण थे, वो भी एक लीडर ही थे, उन्होंने हिडन प्रिंटिंग प्रेस, मतलब जो टेम्पलेट्स वगैरह थे, जो मैगजीन्स थी, न्यूज़पेपर थे, ठीक है, वो मतलब छुपके से, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ऐसे छापने थोड़ी देगी, ठीक है, उनको प्रिंट कर रहे थे क्योंकि लोगों को जागरूक करने के लिए। इसके अलावा रेडियो भी चलाया जा रहा था, ठीक है, सब कुछ छुपा के ही चलाया जा रहा था क्योंकि अगर ब्रिटिश देखती तो तोड़ देती या उनको अरेस्ट कर लेती, ठीक है। अब ब्रिटिश ने क्या किया कि इनको रिप्रेस करने का, दबाने की कोशिश भी की, तो उन्होंने क्या किया, लोगों पे ना गोलियां चलाई, ठीक है, जिन लोगों को जेल में डाला था उनको टॉर्चर किया। उसके अलावा उन्होंने एयर बॉम्बिंग भी की, जो विलेजेस थे उनको जहाँ पता था उनको भाई यहाँ लीडर्स है, ठीक है, यहाँ पे क्रांतिकारी है, वहां पे उन्होंने बमबारी की, ठीक है। इसके अलावा 10,000 लोग जो थे वो मर चुके, 10,000 प्लस जो लोग थे वो मर चुके थे, 60,000 से ज्यादा अरेस्ट हो चुके थे, और हजारों लोग तो ऐसे थे जिनके बारे में पता ही नहीं था वो है या नहीं है या मर चुके हैं, ये चीज उनको किसी को पता ही नहीं थी, ठीक है। तो ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट था 1942, ठीक है, ये सिखा के तो बहुत कुछ गया था, तो इस वजह से जो गांधी थे वो इंटरनेशनली फेमस हो चुके थे, ठीक है, एक वर्ल्ड वाइड क्या थे, ये फेमस हो चुके थे, और इनको इंडिया के एक लीडर के रूप में देखा जा रहा था, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी हुई इसके बाद में जो सोची नहीं गई थी, ठीक है। और ब्रिटिश को एक चीज उस वक्त ये भी समझ में आ गई थी कि अब हमें इंडिया छोड़ना ही पड़ेगा, अब यहाँ नहीं रह सकते, ठीक है, क्योंकि लोगों में इतना गुस्सा भर चुका है कि चाहे उनके लीडर्स को हम जेल में भी डाल दें तो भी जो लोग हैं, ठीक है, वो रैलियां निकाल रहे हैं, दंगे कर रहे हैं, ठीक है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उनको ये चीज समझ में आ गई थी कि इंडिया छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इंडिया छोड़े, ठीक है, तो क्या करें, तो पहले तो यहाँ की सरकार वगैरह है ये तो हम बना के जाए, इतना तो हम कर ही सकते हैं, 200 साल उन्होंने राज भी किया था,
ठीक है। तो वो क्या किया उन्होंने, एक के लिए एक वेबल प्लान लाया गया, ठीक है। उस प्लान में क्या था कि जो हिंदू और मुस्लिम के जो है ना डिस्प्यूट है उनको सॉल्व किए बिना हम उनको पावर ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस प्लान में ये तय किया गया कि भाई जो हिंदू और मुस्लिम्स हैं उनको इम्पोर्टेंट पावर दी जाएगी, ठीक है। वो दोनों साथ मिलके देश को रन करेंगे। लेकिन इसके लिए फिर क्या हुआ, शिमला एग्रीमेंट किया गया, ठीक है। जिसमें जो बड़े बड़े लीडर्स थे, नेहरू जी थे, जिन्ना जी थे, जो बड़े बड़े लीडर्स थे वो आए थे एग्रीमेंट इस कॉन्फ्रेंस के अंदर, ठीक है। अब हुआ वहां ये कि जब बात उठी, ठीक है, तो वहां पे ये चीज हुई कि भाई जो मुस्लिम्स थे उन्होंने ये कहा कि जो हिंदू है, ठीक है, वो अपनी सीट पे लड़े, हमें हमारा जो इलेक्टोरेट है ये अलग चाहिए, ठीक है। मुस्लिम जो होंगे वो मुस्लिम सीट पे ही लड़ेंगे, वहां हिंदू नहीं घुसेंगे, ठीक है। लेकिन जो कांग्रेस लीडर थे उन्होंने ये कहा भाई ऐसा नहीं है, ये यूनाइटेड नेशन हम चाहते हैं, उसमें हिंदू मुस्लिम मुस्लिम जो है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। जनरल कोई भी सीट पे मुस्लिम भी लड़ सकता है, कोई भी सीट पे हिंदू भी लड़ सकता है। लेकिन जिन्ना इसके लिए एग्री नहीं थे, उन्होंने कहा नहीं, आपकी जो सीट्स है, जो हिंदू सीट्स है, आप उन पे ही लड़ सकते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, ये एग्रीमेंट फेल हो गया, दोनों जो पक्ष थे वो माने ही नहीं। जब गांधी जी इस कॉन्फ्रेंस से बाहर आ रहे थे तो मीडिया से जब वो मिले तो उनका चेहरा बहुत भारी हो रखा था और उन्होंने ये कहा कि हमारी दुश्मनी इतनी बढ़ चुकी है कि मुझे नहीं लगता कि सॉल्व होगी, ठीक है। और उनका जो यूनाइटेड नेशन का एक सपना था, स्वराज का सपना था, ठीक है, वो धुंधला सा होता जा रहा था, ठीक है। इसके बाद 1946 में इलेक्शंस हुए। अब जितनी हिंदू सीट्स थी उस पर कांग्रेस जीती, ठीक है। जितनी ही मुस्लिम सीट्स थी उस पर मुस्लिम, जितनी मुस्लिम लीग सीट्स थी उसमें मुस्लिम ना जीती, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, जो हिंदू और मुस्लिम थे वो दो पार्ट में डिवाइड हो चुके थे, ये साफ दिख रहा था, ठीक है। और लेकिन फिर इस चीज को बचाने के लिए एक लास्ट स्ट्रोक खेला गया था, कैबिनेट मिशन, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन के अंदर वो कुछ प्रपोजल लेके आए थे, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट। उन्होंने ये कहा कि आप लड़ो मत, हम कुछ ना बीच का रास्ता निकालते हैं। एक तो हिंदू प्रोविजंस अलग बनाते हैं, ठीक है, मुस्लिम प्रोविजंस जो नॉर्थ और वेस्ट है उसको अलग बनाएंगे, ठीक है। जो है ना मुस्लिम प्रोविजंस जो ईस्ट साइड का है वो अलग रहेगा। मतलब आप अपने जो इंटरनल मामले हैं खुद ही सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो आप पे लेकिन जो आपके डिफेंस फॉरेन ये जो चीजें हैं ये कौन करेगी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो कंट्रोल करेगी आपकी, ठीक है। अब इस पे जो जिन्ना जी थे वो एग्री हो गए, जो कांग्रेस लीडर्स थे वो भी पार्शली एग्री हो गए। लेकिन आगे जाके उन्होंने मना कर दिया। अब मना क्यों किया, जो जिन्ना थे उन्होंने मना क्यों किया, अब जब ये एग्री हुए थे तो जो कैबिनेट मिशन है ये पास किया गया, ठीक है, एग्री हो गए, तो उसके बाद में वहाँ का जो लीडर था वो डिसाइड करना था, ठीक है। तो जो कांग्रेस लीडर, जो कांग्रेस पार्टी थी, उन्होंने अपने मिनिस्टर्स की लिस्ट दे दी, ठीक है। तो इससे जीना को ये लगने लगा कि सेंटर में अगर कांग्रेस पार्टी आती है, ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे तो हिंदू मेजोरिटी बढ़ेगी और हमें तो दबा दिया जाएगा, ठीक है। और जो सेंटर के जितने डिसीजन होंगे वो हम पे थोपे जाएंगे। तो वो इन चीजों से मुकर गए, उन्होंने डिसएग्री कर दिया, उन्होंने क्या किया, रिफ्यूज कर दिया कि हम पावर को शेयर नहीं करेंगे, ठीक है। अब इससे हुआ क्या, हम पावर को शेयर नहीं करेंगे, इससे हुआ क्या, जो हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो दंगे थे वो स्टार्ट हो गए। अब जो कांग्रेस लीडर्स थे वो सिविल वॉर को अवॉइड करना चाहते थे, ये दंगे जो होंगे, सिविल वॉर होगी, इसको अवॉइड करना चाहते, ये देश के अंदर खून खराबा नहीं चाहते थे, ठीक है। अब और दूसरी तरफ जो ब्रिटिश थी वो ये चाहती थी कि भाई जल्दी से पावर दे इनको और हम यहाँ से निकले, ठीक है। वो जल्दी से यहाँ निकलना चाहती थी क्योंकि वो इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, एडमिनिस्ट्रेटिवली एडमिनिस्ट्रेटिव वाइज वो पूरी तरह वीक हो चुकी थी क्योंकि इतने टाइम से वो युद्ध लड़ रही थी, ठीक है। और गांधी जो थे वो पूरे हेल्पलेस हो चुके थे, ठीक है। गांधी नहीं चाहते थे कि ना अपने देश का बंटवारा हो, लेकिन कोई तैयार ही नहीं था समझौता करने के लिए, ठीक है। सब अपनी अपनी पावर्स चाहते थे। तो हुआ क्या, इससे इससे क्या हुआ, कम्युनल राइट्स जो थे, दंगे ना हिंदू और मुस्लिम के दंगे स्टार्ट हो गए। जो जिन्ना थे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया डायरेक्ट एक्शन डे, ठीक है। और डिमांड कर दी पाकिस्तान की, हमें अब पाकिस्तान तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और इससे क्या हुआ, दंगे हुए, मर्डर्स हुए, जो घर है वो जलाए गए, लोगों को मारा गया, ठीक है। और कई थाउजेंड्स ऑफ
जो हिंदू और मुस्लिम थे वो इन दंगों में मारे गए थे, ठीक है। इसके अलावा जो ये हुआ क्या था, एक सिविल वॉर, हमारे देश के अंदर एक सिविल वॉर स्टार्ट हो चुकी थी, ठीक है। और जो गांधी थे उन्होंने गांव जा लेकिन जो गांधी थे उन्होंने गांव जा जाके, ठीक है, लोगों से प्रार्थना की, उनसे रिक्वेस्ट की कि आप ये दंगे मत कीजिए, देश को डिवाइड मत कीजिए, ठीक है। लेकिन लोगों ने उनकी एक बात नहीं सुनी, ठीक है। लोगों ने गांधी जी की कोई बात सुनी नहीं। अब गांधी जी भी बेचारे क्या करते, 77 ईयर ओल्ड हो चुके थे, इतनी ताकत भी नहीं थी उनके अंदर, ठीक है। फिर भी उन्होंने लास्ट कोशिश की थी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। लोगों की लाशों पे, खून पे, एक मास माइग्रेशन के ऊपर हमारे देश का बंटवारा हो गया, ठीक है, पार्टीशन हो गया। एक बना पाकिस्तान, एक बना बांग्लादेश, और बीच में बना हमारा इंडिया, ठीक है। ये जो आज़ादी थी ये इजीली हमें नहीं मिली थी, ठीक है। अब जब आज़ाद हो गए थे तो मिडनाइट में, ठीक है, रात के टाइम 15 अगस्त 1947 को जो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे उन्होंने स्पीच दी मिडनाइट को, रात को, ठीक है। और हमारा जो तिरंगा था वो फहराया गया, ठीक है। और उन्होंने अपनी स्पीच में एक चीज कही, ट्रस्ट विथ डेस्टिनी, मतलब भाग्य के साथ मिलन। आप अगर किसी चीज के लिए लड़ोगे, चाहे देश हो चाहे इंसान हो, ठीक है, आपको सफलता मिलेगी, आपके भाग्य में वो चीज पहले से ही लिखी हुई, ठीक है। लेकिन गांधी जी ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। क्यों नहीं किया? गांधी जी जैसा देश चाहते थे वैसा देश नहीं मिला था, ठीक है। मिला क्या? पार्टीशन, ठीक है, दंगे, और एक मास माइग्रेशन, लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, औरतें मर रही है, ठीक है। और उसी के साथ में जब ये चीजें हो रही थी तो लेकिन दंगे अभी भी नहीं रुके थे। दिल्ली में दंगे हो रहे थे, दिल्ली जो ओल्ड दिल्ली थी उसके आसपास दंगे हो रहे थे, कम्युनल राइट्स हो रहे थे। हो क्यों रहे थे कि जो पाकिस्तान से लोग आ रहे थे, ठीक है, अब यहाँ के जो लोग थे वो उनको यहाँ बसने नहीं दे रहे थे कि नहीं भी हमारी जमीन है, तो दंगे तो होने ही है। तो गांधी ने क्या किया, उनसे रिक्वेस्ट की, लेकिन वो माने नहीं, वो बिल्कुल नहीं माने। तो गांधी अनशन पे बैठ गए कि अगर तुम दंगे नहीं रोकोगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। लोग उनको मानते थे, उनकी रिस्पेक्ट करते थे, तो वो इस वजह तो रिस्पेक्ट करते थे, तो उन्होंने दंगे रोक दिए, ठीक है। अब 30 जनवरी 1948 को गांधी जी अपनी रोज जैसे प्रार्थना के लिए जा रहे थे, ठीक है, शाम की 5:15 के करीब बजे थे, और भीड़ में से एक आदमी निकला और 3 गोलियां उन पे शूट कर दी। उनका नाम था नाथुराम गूडसे। गांधी जी जमीन पे गिर पड़े और उन्होंने हे राम कहते हुए दुनिया को अलविदा कहा, ठीक है। अब गांधी जी का स्वर्गवास तो हो गया था, लेकिन इनकी काफी लेगेसी भी थी, ठीक है। क्या थी लेगेसी? इनकी लेगेसी इतनी थी कि जो बड़ी बड़ी कंट्रीज थी, ठीक है, उन्होंने इनके ऊपर पोस्ट ऑफिस जो स्टैंप है वो जारी किए थे। हर किसी के ऊपर नहीं किए जाते, ठीक है, वो भी एक इंडियन के ऊपर, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी थे, उनकी जो आजाद हिंद फौज थी उसमें एक ब्रिगेड का नाम भी गांधी ब्रिगेड रखा गया था। तो इनकी लेगेसी तो काफी थी। अब लेगेसी तो थी, नाम तो काफी था, ऐसा नहीं है इन्होंने कुछ काम भी नहीं किए थे, काम भी काफी किए थे, काम से भी लेगेसी बढ़ती है, ठीक है। इन्होंने काफी रिफॉर्म्स किए थे। क्या रिफॉर्म्स किए थे? जो अपने समाज के अंदर ऐसी चीजें होती है, ऐसे रिचुअल्स होते हैं जो गलत है, उनको इन्होंने अपोज किया था। अब इन्होंने कुछ रिफॉर्म्स भी किए थे। उसमें क्या था? फर्स्ट था अनटचेबिलिटी, ठीक है, छुआछूत इन्होंने मिटाई। जो दलित थे, हरिजन थे, ठीक है, उनमें जो छुआछूत की जाती थी ना अपर क्लास के द्वारा, वो इन्होंने चीजें खत्म की। चाइल्ड मैरिज इन्होंने बंद की कि भाई छोटे बच्चों की शादी नहीं होनी चाहिए, उनको पहले पढ़ाओ लिखाओ, ठीक है। कम्युनल हेटेड, जो आप गरीब अमीर में जो भेदभाव कर रहे हो, ठीक है, आप किस ना रीजन के हो, आप कहाँ के हो, ये चीजें इतनी मायने नहीं रखती है। देश एक है, आप यूनाइट होकर रहिए, ठीक है। इन्होंने जो अल्कोहल थी के अल्कोहल पे पाबंद लगाया, जो मदिरा पान, जो मदिरा वगैरह है, इन्होंने कहा ये चीज सही नहीं है, आप मत पीजिए, ठीक है। इन्होंने सोशल रिफॉर्म्स भी किए। इसमें फर्स्ट था अनटचेबिलिटी, छुआछूत को इन्होंने खत्म किया। जो दलित थे, हरिजन थे, इनसे जो अपर क्लास थी वो छुआछूत करती थी, ठीक है, इनको अनटचेबिलिटी, ठीक है। इन्होंने काफी सोशल रिफॉर्म्स भी किए। इसमें फर्स्ट था अनटचेबिलिटी, ठीक है, छुआछूत को इन्होंने मिटाया। चाइल्ड जो मैरिज थी, छोटे बच्चों की शादी थी, ठीक है, इन्होंने कहा भाई इनके छोटी उम्र में इनकी शादी मत कीजिए, इनको पढ़ाया लिखाइए पहले तो, ठीक है। कम्युनल हेटेड, ठीक है, जो गरीब और अमीर में आप भेदभाव कर रहे हैं, ठीक है, जात पात में भेदभाव कर रहे हैं, इनसे आप उठिए, यूनाइट होइए और देश के लिए ना खड़े होइए, ठीक है।
और अल्कोहल पर पाबंदी लगाई गई। ये जो आप दारू वगैरह पी रहे हैं, ठीक है, ये गलत है, ठीक है, ये चीजें सही नहीं है। इन पे इनके खिलाफ भी ये खड़े हुए। सोशल डिस्क्रिमिनेशन, जैसे साउथ अफ्रीका में जैसे गोरे और काले के बीच में भेदभाव किया जाता था, वहां पे इन चीजों को इन्होंने खत्म किया, इसके खिलाफ वो खड़े हुए, ठीक है। पॉवर्टी, गरीबी के खिलाफ भी खड़े हुए थे ये, ठीक है। जो आप गरीब लोगों पे ना शोषण कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, ये मत कीजिए, ठीक है। इसके खिलाफ भी इन्होंने प्रोटेस्ट किए थे। इसके अलावा चरखा और खादी, ठीक है, इसको इन्होंने प्रमोट किया था। कुछ चरखा चला के भी इन्होंने खादी बनाई थी, जिससे क्या होगा, जो हमारे डोमेस्टिक जो हमारे चीजें हैं, ठीक है, हमारी घरेलू चीजें हैं, हम उनको यूज करें, फॉरेन की चीजें हम यूज ना करें, ठीक है। और विलेज अपलिफ्टमेंट, उनका मानना था कि जो इंडिया है, इंडिया का जो दिल है वो गाँव में बसता है, शहरों में नहीं बसता है, ठीक है। तो इनको सुधारने के लिए भी इन्होंने काम किए, ठीक है। इसके अलावा हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू और मुस्लिम में एकता बनी रही, कोशिश तो इन्होंने खूब की थी, लेकिन बन नहीं पाई। और भी, ठीक है। इसके अलावा इनके ऊपर कुछ मेरिकल्स और फेथ भी माने जाते हैं लोगों के थ्रू, ठीक है। पीपल से इंडिया गांधी नॉट एज अ लीडर बट एज अ संत। लोग हैं उनको लीडर ही नहीं मानते, एक संत भी मानते हैं। क्यों? क्योंकि रीजन ये था, अ मैन ऑफ द पुअर, लिविंग लाइक द पुअर एंड फाइटिंग फॉर द पुअर। एक आदमी गरीबों का है, गरीब की तरह जीता है और गरीबों के लिए फाइट करता है, ठीक है। लोगों का तो ये भी मानना था कि ये कोई इनके पास कोई दिव्य शक्ति है, ठीक है, इनके गांधी जी के पास में। अगर ये क्या कर सकते हैं, ये जो ब्रिटिश की बुलेट्स है, उनकी गोलियां है, वो हाथ ऊपर करके भी रोक सकते हैं, ये लोगों का मानना था, ठीक है। उसके अलावा जो गांधी है, ठीक है, अगर आप झूठ बोलोगे तो गांधी आपके सपने में आपके आके क्या करेंगे, आपको थप्पड़ मारेंगे। ये चीज था। दूसरी चीज ये थी, एक चीज और भी ये भी मानते थे लोग, अगर आप अपने घर में चरखा रखोगे, ठीक है, तो आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। ये लोगों के थिंकिंग थी, ठीक है। ये कितने वो मानते थे नहीं मानते थे, आप कितना मानते हो नहीं मानते हो, ये आप पे छोड़ते हैं, ठीक है। लेकिन एक ऐसी चीज है जिसपे आर्ग्यू नहीं कर सकते आप गांधी जी को लेके, वो क्या चीज है, द फादर ऑफ द नेशन। क्यों? अब फादर ऑफ द नेशन गांधी जी को इसलिए नहीं कहा जाता है कि भाई उन्होंने इंडिया को बनाया, इंडिया तो पहले भी था, ठीक है, और बाद में भी रहेगा, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने देश को एकजुट किया था, यूनाइट किया था, ठीक है। पहले भी क्रांतियां तो हुई थी, 1857 की क्रांति हुई, लोग लड़ भी रहे थे ब्रिटिश के खिलाफ, लेकिन ना यूनाइट होकर नहीं लड़ रहे थे, अलग अलग लड़ रहे थे, ठीक है। और देश में पहली बार यूनिटी देखी गई थी गांधी के थ्रू। गांधी जी ने ये जो आंदोलन चलाए थे, ठीक है, ये सिर्फ आंदोलन ब्रिटिश को हटाने के लिए के मकसद से भी नहीं हो थे, उन्होंने लोगों को यूनाइट करना स्टार्ट किया कि आप साथ लड़के फाइट कीजिए ब्रिटिश के खिलाफ में। इसीलिए उनको फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है, ठीक है। चलिए, ये गांधी जी की लेगेसी थी और गांधी जी को हमेशा याद रखा जाएगा। तो अब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है, जो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए, आप कोई कॉम्पिटिशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल प्रोटेस्ट वाज डेवलप्ड एंड अप्लाइड बाय द महात्मा गांधी ड्यूरिंग हिज 2 डिकेड्स इन साउथ अफ्रीका, ठीक है। इसके क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। जो साउथ अफ्रीका में उन्होंने प्रोटेस्ट किए थे, वो कौन से बेसिस पे किए थे, उन्होंने सत्याग्रह के बेसिस पे किए थे, ठीक है, जिसमें आप जो गवर्नमेंट है उनके रूल रेगुलेशन तोड़िए, लेकिन पीसफुली प्रोटेस्ट कीजिए, ठीक है, नुकसान मत पहुंचाइए गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी वगैरह है, लोगों की प्रॉपर्टी है, ठीक है। दूसरा ये था, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात डिड महात्मा गांधी इंटरवेंस इन 1918 एंड सपोर्टिंग peasants demanding the remission of the taxes following the failure of their harvests, ठीक है। गुजरात के कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर 1918 में जो है ना किसान थे, उनको महात्मा गांधी ने सपोर्ट किया था कि वो टैक्स ना दे, ठीक है, वहां पे अकाल पड़ गया था इस वजह से, तो वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट था, ठीक है, वो खेड़ा, अहमदाबाद में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट था, जिसमें अकाल पड़ चुका था, फिर भी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो टैक्स मांग रही थी, ठीक है। अब जो थर्ड क्वेश्चन है, ये एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये मैं आप पे छोड़ती हूँ, आप कमेंट में लिख के बताएंगे इसके ऊपर, ठीक है। ये है 1936, जवाहरलाल नेहरू socialist ideas lead to a crisis within the Congress working committee with leaders like Rajendra Prasad threatening
resignation and what role did Mahatma Gandhi assume in solving this conflict? इसका आप बताएंगे कमेंट में लिख के, ठीक है, कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि ये आपके, अगर आप यूपीएससी स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं या आपके बोर्ड के हिसाब से भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई और अच्छे टॉपिक के साथ में, ठीक है। जब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।